10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 2 पार्ट हमने कर लिए। उसके टोटल कितने पार्ट है? टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट हमने कर लिए और तीसरा और चौथा पार्ट आज इस सेक्शन में हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, आपको अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। 3 नंबर है तो इसका सॉल्यूशन देखिए। 3 नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसका हमें निकालना क्या है, जो हमें समांतर श्रेणी दी है उसका योगफल क्या निकालना है। तो सर्वप्रथम तो हमें योगफल का फॉर्मूला आना चाहिए। एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या चाहिए? a का मान चाहिए। किस किस का मान चाहिए? a का मान है चाहिए, d का मान है चाहिए और n का मान है चाहिए। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसका क्या निकाल लेंगे। अगर हमारे पास a का मान हो, d का मान हो, n का मान हो तो हमें योगफल को ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इसको फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको आना चाहिए फॉर्मूला, उसके बाद आपको आना चाहिए a का मान कितना है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको आना चाहिए कि d का मान कैसे निकालते हैं और n का मान क्वेश्चन में कितना दिया है ये जानना जरूरी है। तो समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो सर्वप्रथम होता है वो होता है दोस्तों a का मान, और दूसरे पद में से पहला पद अगर हम माइनस कर दें तो d का मान आ जाएगा। और जो पदों तक, मतलब कितने पदों तक हमें इस समांतर श्रेणी का योग निकालना है, वो लास्ट पद होता है, वो होता है n का मान। तो a का मान तो है क्वेश्चन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है 0.6, और d का मान कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 से। तो a2 का मान है 1.7 और माइनस 0.6 है, किसका मान है? a1 का मान। तो लिख दिया। तो d का मान कितना आ गया? 1.1। कैसे आया देखो, 1.7 में से हम 0.6 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 6 निकालने पर 1 पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 निकालने पर तो कुछ नहीं बचेगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, तो 1.1 है। अब n का मान क्वेश्चन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, n का मान है 100। अब ये मान है a का, d का और n का, इस क्वेश्चन में रख दो। n की जगह n का मान रख दो, a की जगह a का मान रख दो, और यहाँ पर फिर n नंबर रख दो, और फिर d का मान है यहाँ से 1.1 d का मान रख दो। तो चलिए रखते हैं n बट्टा 2 मतलब 100 बट्टा 2। कहाँ से आई ये 100? ये n की जगह हमने 100 मान रख दिया। अब ब्रैकेट लगा दो और 2 इंटू a का मान कितना है? 0.6 लगा दिया, प्लस में n माइनस 1 मतलब n का मान है 100, माइनस क्या करना है? 1 करना है। तो यहां पर लिख दो 100 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? 1.1। कितना है? 1.1। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए, आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने जो आपके दोस्त है उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी देख सके। तो देखिए 100 में 2 का भाग देंगे, यहां से काट देंगे इसको, कितनी बार गया? 50 बार गया, तो यहां पर 50। अब ब्रैकेट ऑन करेंगे, 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 को 2 से किया तो 12, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, प्लस का चिन्ह। 100 माइनस 1 मतलब 99। गुणा किससे करना है इसको? 1.1 से इसको गुणा करना है। तो 99 को 1.1 से गुणा करके मैं आपको यहां पर बता देता हूं किस प्रकार इसका गुणा करेंगे आप। 99 गुणा में 1.1 है, इसको 99 से गुणा करेंगे। 9 को 1 से किया 9, फिर 9 को 1 से किया 9, एक अंक को नीचे खाली छोड़ दो, 2 नंबर करेंगे तो 9 को फिर 1 से किया 9, फिर 9 को 1 से किया 9। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और 9 18, 1 9 और 1 10 हो गए। कितने अंक के बाद पॉइंट है? एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 108.9। 99 को 1.1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 108.9। वो इसकी जगह हमें रख देंगे, बराबर देखो 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस में 108.9। अब ये मत सोचना कि 108.9 कहां से आया। 99 को अगर हम 1.1 से गुणा करते हैं तो 108.9 आता है। यहां से देख लीजिए, हमने करके भी देखा है, वो यहां पर मैंने लिख दिया, प्लस का चिन्ह। ये रहा 1.2, ये रहा 50 का, ये 50 रहा। अब देखिए 50 तो बाहर है ही, अंदर 108.9 प्लस में 1.2 है, तो इसको भी मैं आपको करके साइड में बता देता हूं। 108.9 इसमें कितना जोड़ेंगे? 2
पॉइंट फिर 1 पॉइंट की सीध में पॉइंट रहना चाहिए। अब इसको जोड़ दो, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 1 8 1 9, 9 और 1 10, 0 1 यहाँ पर, फिर 1, फिर 1 का 1, कितने के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, तो 110.1 कितना आ गया, 110.1। अब इसके गुणा में कितना है, 50, मतलब 110.1 को किससे गुणा करना है, 50 से गुणा करना है। ये भी मैं आपको करके बता देता हूं। 110.1 को हम किससे गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 का इससे गुणा करेंगे तो 0, फिर 0, फिर 0 0, तो 1 2 3 4, तो 0 लगा दो। अब खाली छोड़ दो, 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 5 1 में 5, फिर 5 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 1 से करेंगे तो 5, फिर 5 का 1 से करेंगे तो 5। अब इनको जोड़ दो, 0 5 यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, कितने आ गए, 5 5 0 5 0। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, कितने आ गए, 5505.0। अगर पॉइंट के बाद 0 हो तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस 0 को छोड़ देंगे। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास है, 5505, इसका आंसर आ गया। अतः S100 बराबर कितना आ गया, 5505। तो यहां पर लिखेंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी 0.6 1.7 2.8 डैश डैश 100 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योगफल कितना होगा, 5505 इसका योगफल होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अब करेंगे इसका 4th पार्ट, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 4 नंबर पार्ट करेंगे, देखो इसका 4 नंबर पार्ट में सेम ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी वाला। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है n का मान रख देंगे, फिर a का मान रख देंगे, फिर d की जगह d का मान रख देंगे, और इसका इसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ध्यान से समझना, आप वहीं पर ज्यादातर अटकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से समझिए, a का मान कितना है, जो सर्वप्रथम होता है वो 1/15, डी का मान क्या होगा 1/12 माइनस 1/15, और n का मान तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कितना है 11। तो यहां पर देखिए a बराबर कितना है, a बराबर हमें दिया है 1/15, और d बराबर कितना दिया है, d बराबर 1/12 माइनस 1/15। कैसे आया, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 रखेंगे, a2 होता है 1/12, होता नहीं है ही, क्योंकि सर्वप्रथम पद होता है उसे a1 लिखते हैं, फिर a2, फिर a3, ऐसे डैश 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 कितने होते हैं, an तक होते हैं, तो n का मान तो 11 है ही। a2 की जगह रख दिया 1/12, अब माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। a1 की जगह क्या रखेंगे 1/15, तो a1 की जगह रख दिया 1/15। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 15 का और 12 का, ऐसी संख्या बताइए जिसमें 15 का ही भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए। तो देखिए 60 में अगर हम 12 का भाग दें तो पूरा पूरा जाता है ना, 5 बार, 12 पंजू 60 है। 15 का 60 में भाग दो, कितनी बार है, 15 चौके 60, 15 बार चला गया ना। ये कैसे निकालोगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ये हो जाए कि भाई हम तो अब हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं, हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका बताता हूं, यहाँ पर 12 लिख लेना और यहाँ पर 15, इसका लेना एलसीएम। यहाँ से 2 से देखो 6, 15 का 15, फिर 2 से देखो 3, और यहाँ पर 15 का 15। अब 3 का भाग दे दो, 3 में 3 का दिया 1, 15 में 3 का दिया तो 5 बार, फिर 5 का दे दो 1 1 1, हो गए ना। अब 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिया 15, 15 का 2 से करो 30, 30 का 2 से करो, कितना आ गए 60। तो यही संख्या होगी वो 60 होगी, जो कौन सी, यही संख्या होगी। अब देखो 12 का 60 में भाग देने पर 12 पंजू 60, 12 का पहाड़ा बोलने कितनी बार जाएगा, 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 बार गया, फिर 5 को इससे गुणा करेंगे तो 1 5 माइनस का चिन्ह, 15 का 60 में भाग दो, कितनी बार गया, 15 चौके 60, 4 बार, तो डी का मान कितना गया 5 माइनस 4, 1 बट्टा में 60 है तो बट्टा में 60 लगा दो, मतलब डी का मान कितना गया हमारे पास है 1/60। ये है हमारे पास डी का मान। अब देखिए ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 11 पदों तक, कितने पदों तक है
जो 4 नंबर पार्ट है वो 11 पदों तक, तो n का मान है 11। अब फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, n बट्टा 2 मतलब 11 बट्टा 2 ब्रैकेट 2a 2 है ये 2a मतलब 2 गुणा a का मान कितना है 1 बट्टा 15 प्लस में n माइनस वन मतलब n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1 बट्टा 60। अब कर देंगे हम ब्रैकेट बंद। देखिए 11 बट्टा 2 है, इसको काटना नहीं है, ये अगर यहाँ पर 10 होते तो आसानी से काट देते। अब आपको इसको काटा बाटी करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा, तो इसको एक बार ऐसा ही रहने दें, लास्ट में देखेंगे इसका क्या करेंगे। तो 11 बट्टा 2 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे 11 बट्टा 2। यहाँ पर क्या है 2 को 1 से गुणा करने पर कितना आ गया 2, बट्टा में 15 है तो बट्टा में 15 निकाल, इसके नीचे 1 लगा दो, नीचे का नीचे गुणा ऊपर का ऊपर गुणा, तो 2 का 1 से किया 2, 15 नीचे था तो 15 प्लस में 11 माइनस 1 तो कितना होता है 10, गुणा में इसके क्या है 1 अपॉन में 60 कितना है ये था वो। अब देखिए 11 बट्टा 2 का 11 बट्टा 2, यहां पर क्या है 2 बट्टा 15 2 बट्टा 15 का 15 प्लस में 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 6 कितना। अब देखिए ऐसी संख्या बताओ जिसमें 6 का भाग भी चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। 15 का पाड़ा अगर 2 बार बोलते हैं तो कितने 2 बार बोले 15 15 15 दूनी 30। अगर 6 का पाड़ा बोले हम 1 छिक छिक 2 छिक 12 3 छिक 18 4 छिक 24 5 छिक 30 5 छिका 30 मतलब 30 में हम भाग 15 का भी दे सकते हैं और 6 का भी दे सकते हैं। 15 का देंगे तो 2 बार जाएगा और 6 का देंगे तो 5 छिका 30, तो मतलब हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया 30। तो 11 बट्टा 2 नेक्स्ट लाइन में 11 बट्टा 2 इन दोनों का करेंगे तो 30, 15 का भाग देंगे 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 पंजा 30 5 बार, 5 को इससे करेंगे तो 5। अब 5 और 4 कितने होते हैं 9, 11 बट्टा 2 गुणा में क्या है इसके 9 बट्टा 30, 11 को 9 से किया तो 99 बट्टा में 30 को अगर 2 से किया तो कितना आ गए 60 बराबर। देखो 3 का भाग दो 99 में कितनी बार गया 33 बार, 3 का भाग दो 60 में कितनी बार गया 20 बार। तो आंसर कितना आ गया फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 33 बट्टा 20। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। जो फोर्थ पार्ट था उसका योगफल, उस समांतर श्रेणी का योगफल कितना आ गया 30 बट्टा 20 आ गया। तो नीचे लाइन लिखेंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी कौन सी है 1 बट्टा 15 प्लस में 1 बट्टा 20 प्लस में 1 बट्टा 10 डैश डैश 11 पदों तक उसका योगफल कितना है 33 बट्टा 20 है। अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एक बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं रेगुलर क्लासें बनाता रहूँगा तो आप क्लासें देखते रहिए। और नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सी करनी है कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से समझते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और साथ साथ में नोट कर रहे हो तो नोट भी करते चले लेना, तो आपकी नोट्स भी बनते रहेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप।